हेलो जनता। याद करो वो आखिरी एग्जामिनेशन जो तुमने लिखा था। वो एग्जामिनेशन हो सकता है तुम्हारा लास्ट बोर्ड एग्जामिनेशन या फिर लास्ट स्कूल एग्जामिनेशन, है ना। क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि एग्जामिनेशन से कुछ दिनों पहले जब हमें फाइनल राउंड ऑफ रिवीजन करना है, तब दिमाग में ख्याल आ रहा है कि यार कोई बस हमें पिन पॉइंटेडली बता दे कि क्या क्या चीज़ें हमें रिवाइज करनी चाहिए जो एब्सोल्युटली नेसेसरी हैं मेरे लिए रिवाइज करने के लिए, लास्ट मोमेंट पे पढ़ लूँ और मेरा पूरा एग्जामिनेशन का तैयारी एकदम अप्रोप्रिएट हो जाए, इफ़ नॉट 100% अप्रोप्रिएट हो जाए, ताकि मैं एग्जामिनेशन से पहले नर्वस फील ना करूँ या कम से कम नर्वस फील करूँ। आई थी ऐसी फीलिंग, है ना। पर उस समय हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग भी आती है कि यार अब कहाँ से मुझे कोई ऐसी हेल्प करेगा, राइट। तो बच्चों, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ये तुम्हें एक्चुअली कोई नहीं बताता, और जब तक हमें खुद ये बात का एहसास होता है, रियलाइजेशन होता है, तब तक इतना टाइम बीत चुका होता है कि उसके बाद में उस चीज़ को अप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं होता। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उसे मैं कहता हूँ 3 स्टार मेथड। और ये मेथड 2022 जनता के लिए अब हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि उनके लिए अब ये समय बीत चुका है। ये मेथड हेल्पफुल होने वाला है 2023 और 2024 वाली जनता के लिए, या 25 अगर कोई फाउंडेशन वाली जनता भी मुझे सुन रही है, देख रही है तो ठीक है। तो अगर आप अभी नए 11 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो या नए 12 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो तो ध्यान से सुनते जाना बच्चों। और मैं बात करने वाला हूं तुम्हारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में। हाँ, तुम्हारा एग्जामिनेशन अभी बहुत दूर है, तो अभी शायद रिवीजन मोड के बारे में तुम सोच भी नहीं रहे होंगे, लेकिन अगर ये वीडियो देख रहे हो तो एंड तक देखना, क्योंकि 3 स्टार मेथड तो बता दूंगा, लेकिन उसे यूज कैसे करना है वो सुने बिना इसका कोई भी फायदा नहीं उठा पाओगे। ओके, तो बच्चों, व्हेन आई से ये 3 स्टार मेथड है, तो यहाँ पे हम जब भी अपनी पढ़ाई को शुरू कर रहे हैं, ओके, अगर वो तुम्हारी 11 स्टैंडर्ड की पढ़ाई है, 12 स्टैंडर्ड की पढ़ाई है, तो पढ़ाई करते करते आपको अपने पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स, डेरिवेशंस, थियरम्स या प्रॉब्लम सॉल्विंग में आए हुए प्रॉब्लम्स को 1 स्टार, 2 स्टार और 3 स्टार मार्क करना होगा। आप किन्हें मार्किंग नहीं करोगे वो है एब्सोल्युटली, एक्सट्रीमली, बहुत ही ज़्यादा आसान कॉन्सेप्ट्स, आसान थियरम्स, आसान फॉर्मूले, आसान क्वेश्चंस, जिनको करने से ना तो आपको कोई यो वाली फीलिंग आती है, ना आपको अपने ऊपर कोई प्राउडनेस वाली फीलिंग आती है, और ना ही आपको लगता है कि ये एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम कोई स्टार मार्किंग नहीं करेंगे। ये वो चीज़ें होंगी जिन्हें हम एग्जामिनेशन से पहले स्किप भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है। तो अब शुरू होता है स्टार मार्किंग करने का प्रोसीजर। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट में आए हुए वो कॉन्सेप्ट्स, वो डेरिवेशंस या वो क्वेश्चंस जो सिंगल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्विंग है, और आपसे अगर वो क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछे जाएं, वो एमसीक्यू हो या सब्जेक्टिव हो, आप उन्हें आसानी से आंसर कर सकते हो। पर ये वो चीजें हैं जिनमें कोई फॉर्मूला इन्वॉल्व हो सकता है या ऐसा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो सकता है जो पढ़ना जरूरी है उस चैप्टर के बेसिक को समझने के लिए। तो ऐसी चीजों को आप मार्क करते चलोगे सिंगल स्टार, शुरू से, बिल्कुल शुरू से। आपके पास जो भी बुक होगी, आपके पास में जो भी स्टडी मटेरियल होगा, आप वहां मार्क करते हुए चलोगे। एक एग्जांपल दे देता हूं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे अगर मान लो आपने एक v = u+at यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन लगाया। अब ये क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूला बेस्ड हो गया, लेकिन अगर आपको लगा कि ये वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जिसको रिवाइज करने से फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाता है और एक क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व कर लिया, तो मुझे एक कॉन्सेप्ट की एक पकड़ भी क्लियरली मिल जाती है। तो ऐसी चीज़ों को मार्क करते हुए चलोगे सिंगल स्टार। ओके, इंपॉर्टेंस बढ़ती है जब हम ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे कॉन्सेप्ट्स और ऐसे डेरिवेशंस पे पहुंचते हैं जहां पे हमें अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या हम अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें सॉल्व करते समय, आंसर करते समय रियली चैलेंजिंग फील होता है। एंड व्हेन आई से चैलेंजिंग फील होता है, पहली बार में शायद वो क्वेश्चन करते समय हमें थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ता है, या फिर हमें 1 से 2 बार उसे ट्राई करना पड़ता है और हो जाता है हमसे क्वेश्चन। जी हाँ, हमसे वो क्वेश्चन हो जाता है, और क्वेश्चन होने पर हमें आती है फीलिंग कि यार ये वाला क्वेश्चन कर लिया, मतलब एक्चुअली
यू डिड अ गुड जॉब। ये यू डिड अ गुड जॉब वाली फीलिंग जिन क्वेश्चंस पे आती है ना, हमें खुद पता होता है, यू विल रियलाइज दैट, तुमने खुद ने भी ये फील किया होगा, स्पेशली 12th स्टैंडर्ड जनता ने फील किया हुआ होगा ये, कि जब वो एक अच्छा वाला क्वेश्चन हमसे बनता है तो हमें वो फिस्ट पंप वाली मोमेंट हमें मिलती है, हमें वो शाबाशी वाला मोमेंट, खुद को शाबाशी देने का जो मौका मिलता है। वो क्वेश्चंस, वो कॉन्सेप्ट जो मल्टीपल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्विंग हो सकते हैं, उन्हें आप मार्क करोगे 2 स्टार। बिल्कुल, आप उन्हें 2 स्टार मार्क करके रखोगे, ठीक है। एंड देन कम्स योर 3 स्टार मार्किंग वाले कॉन्सेप्ट, डेरिवेशंस, थियरम्स एंड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस वो हैं जो ऑब्वियसली मल्टीपल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व तो होंगे ही होंगे, और आप इन्हें जब खुद से क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछे जाएं और आप सॉल्व करने भी जाते हो तो बहुत बार ट्राई करने पर भी नहीं होते। इनफैक्ट आप एक एक दो दो दिन अगर इन क्वेश्चंस के बारे में सोचते रहते हो तब भी वो क्रैकिंग पॉइंट नहीं समझ में आ रहा होता है। तो हमें इवेंचुअली या तो हमारे टीचर्स की हेल्प लेनी पड़ती है, या फिर हमें हमारे फ्रेंड्स की हेल्प लेनी पड़ती है, या फिर हमें बुक के पीछे के सोल्यूशंस देखने पड़ते हैं, या फिर गूगल पे जाके इन क्वेश्चंस को टाइप करके इसके सोल्यूशंस ढूंढने पड़ते हैं। तो अगर ऐसा करने पर ही हमें वो क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ दिखता है और फिर हमें समझ में भी आता है कि ऐसे सॉल्व हुआ, ये क्वेश्चन वो हैं जो हमसे नहीं बने, मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन थे, हरक्यूलियन टास्क थे। इन क्वेश्चंस को, इन कॉन्सेप्ट्स को, इन डेरिवेशंस को आप मार्क करोगे 3 स्टार। ओके, तो 1 स्टार, 2 स्टार और 3 स्टार समझ में आ गया। 1 स्टार सिंगल फॉर्मूला बेस्ड, सिंगल कॉन्सेप्ट बेस्ड, 2 फॉर्मूला या 2 कॉन्सेप्ट्स बेस्ड questions which you were able to do are 2 star, and 3 star are basically the one जो multiple concept involved हैं, multiple chapters involved हैं, हमसे नहीं बने हेल्प लिए बिना। तो ये आपको साल भर करना है, तब जाके आप इसका बेनिफिट उठा पाओगे एट द एंड, जब आपके एग्जामिनेशंस आने वाले होंगे, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। ओके, कैसे उठाओगे, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि एंड में बताने वाला हूं कि कैसे इसका बेनिफिट उठाना है। तो अब ध्यान से सुनना। अगर मान लो आपके पास में आपके जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं और 1 महीने का समय है, आपको पता है आपके टाइम टेबल, आपकी डेट शीट आपको पता है, तो एग्जामिनेशन के 1 महीने पहले जब रिवाइज करना शुरू करोगे तो यू विल स्टार्ट रिवाइजिंग विद 1 स्टार थिंग्स दैट यू हैव मार्क। जिन जिन चीज़ों को 1 स्टार मार्क किया है उन्हें आप सबसे पहले कवर कर लोगे, ऑब्वियसली टाइम अलॉट करते हुए। फिर रिवाइज करोगे ओनली 2 स्टार, उन्हें कंप्लीट करोगे, और फिर रिवाइज करोगे 3 स्टार। ये बहुत इफेक्टिव होगा जब आप एग्जामिनेशन के लिए जाओगे। क्यों? जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं कि यार रिवाइज क्या करना चाहिए। रिवाइज क्या करना चाहिए इज अ वेरी जेनेरिक थिंग, लेकिन आप जो रिवाइज करने जा रहे हो वो आपके लिए कस्टमाइज्ड है, आपकी वीकनेसेस के अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड है। ओके, तो एग्जाम से पहले नर्वस भी फील नहीं करोगे, कॉन्फिडेंट फील करोगे कि मेरे स्कोर्स तो अच्छे आने वाले हैं। ओके, आते हैं जैसे एक ऐसे एग्जामिनेशन पे जो अब हफ्ता भर ही जिसके लिए समय बचा हुआ है, या 4-5 दिन ही मेरे पास है। ओके, तब जब रिवीजन करना है तो मैं ऑब्वियसली 1 स्टार वाली चीज़ें रिवाइज करने का मेरे पास समय नहीं है, या जितना समय अवेलेबल है उसमें मेरे पास में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। इतना सब मैं एक हफ्ते में कैसे रिवाइज करूं बाय गोइंग थ्रू ऑल द सिंगल स्टार थिंग्स? तो नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ 2 स्टार से शुरू करना है। 2 स्टार मार्क किए हुए क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स, थियरम्स एंड डेरिवेशंस को पहले करना है, और फिर करना है 3 स्टार। ओके, मतलब जब समय बचा है सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर, तो 2 स्टार और 3 स्टार इज द प्रायोरिटी। एंड नाउ इट्स नो मोर अ ब्रेनर। अगर हमारे पास अब एग्जाम से पहले के 2 दिन हैं और हमें फाइनल लैप ऑफ रिविजन करना है कि यार एग्जाम में अब बस 2 दिन बाद मुझे एग्जाम लिख देना है, एंड अब मुझे ये वाली फीलिंग आ रही है कि यार वो चीज़ें रिवाइज कर लेता हूँ लास्ट मोमेंट पे जो कि मुझसे सिली मिस्टेक करा सकती हैं, या जिनको देख करके मैं बिल्कुल ब्लैंक हो सकता हूँ, जिनसे मुझे एक्सट्रीम नर्वसनेस होती है। उन कॉन्सेप्ट्स को, उन डेरिवेशंस को, उन क्वेश्चंस को जहाँ मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं और आपने 3 स्टार मार्क किया हुआ है, आप लास्ट के 2 दिन में सिर्फ वही रिवाइज करके जाओ। इससे पहले की प्रेपरेशन आपकी उससे बेहतर है। यही 3 स्टार क्वेश्चंस वो हैं जो आपकी सबसे बड़ी दुखती रग हैं। आप इन्हें रिवाइज करके जाना, एग्जामिनेशन से पहले ऐसा कूल फील करोगे, ऐसा कॉन्फिडेंट फील करोगे कि एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस अगर आए तो यू विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी। ओके जनता, तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ये जो मार्किंग आपको करनी है
ये आप अपने टेक्स्ट बुक्स में कर सकते हो, रेफरेंस बुक्स में कर सकते हो, आप अपने नोटबुक्स में कर सकते हो, या आपके जो भी स्टडी मटेरियल आपको मिले हैं आपके इंस्टीट्यूट से, अगर आप वेदांतु का स्टूडेंट हो तो तत्व बुकलेट्स में आप ये मार्किंग करते हुए चलना। और आप ये पहले 1 महीने करके देखना, जब आपके बाई वीकली टेस्ट, जैसे वेदांतु में हम लोग बाई वीकली टेस्ट लेते हैं जो सीबीटी मोड पे होते हैं, तो जब आपके वो बाई वीकली टेस्ट होने वाले हैं तो आप ये एक एक चैप्टर पे भी अप्लाई करते हुए देखना, आपको अच्छे से इसके रिजल्ट्स भी खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने मिलेंगे, एंड यू विल सी दैट द डिफरेंस दैट दिस टेक्निक विल क्रिएट in your performance, and not just in your performance, in overall your confidence. Okay everyone, so do tell me कि ये टेक्निक कैसी लगी, कहाँ बताओगे मुझे कमेंट्स बॉक्स में। अगर तुम्हें कोई और सजेशन यहाँ पे ऐड करना है बाकी लोगों की हेल्प के लिए तो वो भी बिल्कुल ऐड करो कमेंट्स बॉक्स के अंदर, बाकी की जनता उसे लाइक करेगी। और अगर आपको और भी ज़्यादा हैंड होल्डिंग वाले तरीके से पढ़ाई करनी है, रिवाइज करना है, सीबीटी मोड पे टेस्ट देने हैं और घर पे बैठे बैठे अपना ट्रैवलिंग टाइम बचाते हुए पढ़ाई करनी है, तो वेदांतु के क्लासेस में भी आ सकते हो, जिसको ज्वाइन करने का लिंक फॉर वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन प्लान्स दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो गो देयर, ज्वाइन द क्लासेस एंड स्टे वरी फ्री। ओके, so Janta, this is me, your Mogambo, signing off. Do tell me how did you like the technique in the comment box. Take care. All the best.